हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइट। और कहते हैं नंबर्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मॉडर्न साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू मैथमेटिकल इक्वेशंस। चाहे वो बिग बैंग थ्योरी हो, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स हो, मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीवेयर they are trying to formulate the mathematical equations to understand and explain the phenomena. चाहे वो quantum theory हो, and every number has a frequency, has a vibration attached to it, and we are trying to understand कि हमारे नंबर्स की क्या वाइब्रेशंस है, क्या फ्रीक्वेंसी है और कैसे अपनी लाइफ में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि साल 2024 के नंबर्स क्या कहते हैं, क्या उनकी वाइब्रेशंस है। फर्स्ट एपिसोड में हमने बात करी जनरलाइज्ड 2024 का नंबर 8 आता है और 8 की क्या वाइब्रेशंस इस साल में एक्टिवेट होने वाली है, किस तरह के सेगमेंट्स या इंडस्ट्रीज में अपसर्ज देखने को मिल सकता है, किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं और किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी है। तो अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूं, उसको पहले जरूर जाके देखिए, बिकॉज वी आर नाउ गोइंग टू बिल्ड ऑन ईच एंड एवरी एपिसोड। और हर एपिसोड का अपना एक अलग मैसेज होगा, एक अलग मतलब होगा। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वेरी स्पेसिफिक्स ऑफ 2024 वाइब्रेशंस फॉर यू। पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि ये बहुत जनरलाइज्ड है। 2024 इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी, फॉर द एंटायर यूनिवर्स, एंड वो जनरलाइज था। एंड वी सेड generalized predictions may not hold valid for everyone to the same extent. To make it more personalized so that you can use it practically in your day-to-day life and be guided, I am starting this series now from number 1 to number 9. So 2024 calendar year है, it's applicable equally for everyone. But आपके लिए कौन से नंबर्स एक्टिवेट हो रहे हैं एंड किस तरह की एनर्जीज को कैप्चर और हार्नेस आपको करना चाहिए इस साल में, उसके लिए न्यूमरोलॉजी में हम एक कंसेप्ट स्टडी करते हैं, कंसेप्ट की बात करते हैं, विच इज कॉल्ड पर्सनल ईयर, विच इज योर ईयर एंड योर पर्सनलाइज्ड मंथ एंड पर्सनल ईयर। एंड उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका आप डे लीजिए, मंथ लीजिए और ये साल दैट इज 2024 लीजिए और उन सबको ऐड कर दीजिए। से फॉर एग्जाम्पल my date of birth is 7th September 1967. So I'll take 7 and I'll take 9 and I'll take 2024 because I want to measure the energies of 2024. So my personal year, how would I calculate? 07092024 and I will add all these digits. So 0 plus 7 plus 0 plus 9 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4. The total comes to 24 and that means 6. So my personal year for 2024 is number 6. तो नंबर 6 की जो वाइब्रेशंस हैं, जो एनर्जीज हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होंगी, ज़्यादा एक्टिवेट होंगी, मेरे को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी और ज़्यादा गाइड भी करेगी। तो 2024 का नंबर 8 था, वो तो ओवरऑल वाइब्रेशंस हैं, बट इनसाइड अगर आप देखें तो मेरे लिए 2024 में नंबर 6 की वाइब्रेशंस ज्यादा एक्टिवेट होने वाली है। तो सबसे पहले आप जाइए लास्ट वीडियो को देखिए जहां पे हमने 2024 की बात करी थी कि नंबर 8 का इन्फ्लुएंस ओवरऑल क्या रहने वाला है, और दूसरा आप कैलकुलेट कीजिए कि आपका पर्सनल ईयर क्या है, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा एप्लीकेबल होगा और वो शायद आपको ज्यादा बेनिफिट देगा आपको इस साल में नेविगेट करने के लिए। पर्सनल ईयर के साथ साथ हम पर्सनल मंथ और पर्सनल डे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि किस आदमी को किस मंथ में या किस डे में इंपॉर्टेंट काम करने चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहिए या और कोई अपना इवेंट प्लान करना चाहिए। बट दैट विल बी टू डिटेल्ड एंड दैट इज टू पर्सनल, तो वो इस जनरलाइज वीडियो में हम बात नहीं कर सकते हैं। वो हम पर्सनलाइज कंसल्टेशन जब करते हैं, 1-on-1 बात करते हैं, तब ज्यादा एप्लीकेबल है। एक और चीज जो समझने वाली बात यहाँ पे है, अपार्ट फ्रॉम द पर्सनल ईयर कंसेप्ट, कि आपका बर्थ नंबर या मूलांक नंबर कुछ भी है, आपका पर्सनल ईयर उस नंबर पे आ सकता है। जो बर्थ नंबर 1 है, से फॉर एग्जांपल उनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, तो बर्थ नंबर 9 वालों के लिए भी ये साल पर्सनल ईयर नंबर 1 हो सकता है। मूलांक नंबर 6 वालों के लिए भी 2024 पर्सनल ईयर 1 हो सकता है। तो पर्सनल ईयर डज नॉट डिपेंड अपॉन योर बर्थ नंबर, इट डिपेंड्स अपॉन डेट,
मंथ एंड 2024। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और आगे जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो मैं 1 से लेके 9 नंबर तक के बर्थ वालों के लिए बताऊंगा कि पर्सनल ईयर 1 है या 2 है, उसका क्या इम्पैक्ट उनकी लाइफ में पड़ने वाला है। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आपकी हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे वो मनी रिलेटेड हो, जॉब, करियर, फाइनेंस से ओरिएंटेड हो, या रिलेशनशिप और हेल्थ इश्यूज हो, या किसी और तरह के चैलेंजेस अगर आप फेस कर रहे हैं जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, अपना पोटेंशियल रियलाइज नहीं करने दे रहे हैं, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप स्टक हैं, तो मैं यूज करता हूं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल ईयर 9 के बारे में। और 9 मतलब ये कंप्लीशन का नंबर है। इसके बाद में फिर एक नंबर आता है और फिर से वही क्रम शुरू हो जाता है 1 से लेकर 9 तक। अगर हम देखें तो ये पूरा जीवन एक क्रम में चल रहा है, एक चक्र में चल रहा है। क्रम वाइज, क्रम अनुसार सीजन आते हैं, जाते हैं, सूर्य उगता है, सूर्य ढलता है। तो एक निरंतर क्रम जो है हमारी जिंदगी में चलता रहता है। और इसी तरह से जो भी इवेंट्स होते हैं या जो भी हैपनिंग्स हमारी लाइफ में होती हैं, वो भी एक क्रम में होती रहती हैं। हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में बहुत सारी रिपीटेड चीज़ें बार बार एक निश्चित अंतराल पे होती रहती हैं। तो इस पूरी वीडियो सीरीज का अर्थ सिर्फ यही था, इतना कि हम देख सकें कि कौन सा पीरियड हमारे लिए किस तरह के रिजल्ट्स लेके आ रहा है, या किस तरह के एनर्जीज, वाइब्रेशंस लेके आ रहा है, और वो बार बार तो रिपीट नहीं हो रहे हैं हमारी लाइफ में। तो मैं आप लोगों से सबसे बड़ा रिकमेंडेशन करूंगा कि पिछले अपने 10, 15, 20 सालों को आप थोड़ा सा इवेल्युएट करके देखिए कि जब आपका पर्सनल ईयर 1 था या 2 था या 6 था या 9 था, तो क्या आपकी लाइफ में कुछ रिपीटेड चीज़ें हुई, क्या वही चीज़ें बार बार आपको एक्सपीरियंस करने को मिली। एंड नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड द वाइब्रेशंस ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर, तो क्या आप उन वाइब्रेशंस को यूज करके अपने रिजल्ट्स को कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, कुछ बेटर कर सकते हैं, कुछ बेटर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। तो 9 साल बहुत इंपॉर्टेंट साल है ये। इट्स एन ईयर ऑफ कंप्लीशन। तो जो भी आपके अनफिनिश्ड बिजनेसेस हैं या अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं, उनको एक नई दिशा देके उनको आप लेट गो कर सकते हैं। ये साल वो है जहां पे आपको जो पिछले 7-8 साल में आपने किया है या नहीं किया है, उनको एक लेट गो वाली फीलिंग भी आपको लेके आनी पड़ेगी कि वट एवर हैज हैपन। नया साल एक नंबर, नई अपॉर्चुनिटीज, नया एक माइंडसेट लेके आ रहा है। उन एनर्जीज को आप हार्नेस कर पाएं, उन एनर्जीज को आप यूज कर पाएं, उसके लिए जरूरी है कि हम पुराने बैगेज को पीछे छोड़ दें और नए साल में फ्रेश स्टार्ट करें। सो दिस इज नंबर 9 फॉर यू। सो दिस इज ए ईयर ऑफ रिलीज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और जो भी आपके पेंडिंग काम है उनको फिनिश ऑफ करने का, उनको एक कंप्लीशन पे लाने का बिजनेस है, साल है। तो इस साल में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस भी फील हो सकता है कि आपको वो सब पेंडिंग कामों को खत्म करना है। ऑल्सो आपने देखा होगा कि कोई भी एक पीरियड होता है, हम जॉब में हैं तो हमारा एक परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन होता है, परफॉर्मेंस रिव्यू होता है साल के एंड में, और उसी के हिसाब से हमको रिजल्ट्स मिलते हैं या मार्क्स मिलते हैं जो हमारे आगे का लाइफ करियर डिसाइड करते हैं। तो ये साल भी एक रीवैल्यूएशन पीरियड है, एक सॉर्ट ऑफ ऑडिट पीरियड है कि हमने पिछले 8 साल में जो भी कुछ किया है उसका एक लेखा जोखा इस साल में होने वाला है, और उसी के हिसाब से हमको इस साल में फल भी मिलने वाले हैं। तो इस साल में थोड़ी बहुत उथल पुथल हो सकती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये साल सभी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, चूँकि यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी इंडिकेटेड हैं, थोड़ी सी डिलेज भी इंडिकेटेड हैं, इंजरीज भी इंडिकेटेड हैं, हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे इंडिकेटेड है। तो ज़रूरत है इस साल में काम रहने की, बिल्कुल स्टेबल रहने की, ज़्यादा एक्साइटमेंट में होकर कोई मेजर डिसीजन ना लेने की। कोई भी मेजर डिसीजन आपको लेना है, चूंकि नेक्स्ट ईयर नंबर 1 आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है सभी के लिए, तो उस पीरियड तक के लिए किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन को टाल दें। तो ये साल मिसलीडिंग भी हो सकता है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको आ सकती है वेयर यू माइट बी टेम्प्टेड टू मेक ए मेजर जंप और ए शिफ्ट इन योर लाइफ और करियर और प्रोफेशन। तो उस टेम्पटेशन से जरूर बचें, कोई बहुत मेजर चेंज ना करें। और जैसे मैंने कहा कि पूरा साल अच्छा या बुरा या एक ही वाइब्रेशन का नहीं होता है। पर्सनल मंथ्स भी हम लोग देखते हैं जहां पे 1 से 9 तक की साइकिल फिर कंप्लीट होती है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी लैंग्वेज में कहूं तो एक दशा होती है और एक अंतरदशा होती है। तो यहाँ पे दशा नंबर 9 की है, लेकिन पर्सनल मंथ आपकी अंतरदशा 1, 2, 3, 4, 5 की फिर से रहने वाली है।
तो इस साल में अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना ही है या शिफ्ट करना है या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो आप उन मंथ्स में ले सकते हैं जिन मंथ का नंबर, पर्सनल मंथ आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ में फेवरेबल है। तो बट बी स्टेबल, बी काम, ये खामखामे कि इधर उधर बहुत ज़्यादा शिफ्ट करने की कोशिश आप ना करें, बहुत सावधानी से रहें, क्योंकि हेल्थ इश्यूज आर ऑल्सो इंडिकेटेड। अदरवाइज दिस ईयर कैन गिव यू अ सेंस ऑफ रिलीफ ऑल्सो दैट नेक्स्ट ईयर आपका बहुत एक नई एनर्जीज के साथ में आने वाला है। मिसलीडिंग ईयर है, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके पास में आ सकती है जो आपको प्रलोभित करेगी कि आप कोई मेजर शिफ्ट कर दें, उसमें नहीं पड़ना है। बट लास्ट क्वार्टर आते आते, जैसे सितंबर आते आते, द ईयर इटसेल्फ विल शो यू द वे अहेड। सो वेट फॉर दैट पीरियड बिफोर यू मेक एनी क्वांटम जंप इन योर लाइफ। और अगर मैं बात करूं कि 1 से लेकर 9 के मूलांक वालों के लिए साल कैसे रहने वाला है, तो मूलांक नंबर 9, जो कि ये उनका पर्सनल ईयर 9 भी आ रहा है, तो उनके लिए ये साल से 60, 70, 80% तक रिजल्ट्स दे सकता है। और सिर्फ नंबर 6 वालों को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सावधान रहना है, उनके लिए साल हार्डली 20-30% के रिजल्ट्स देगा। बाकी सब मूलांक वालों के लिए हम मान सकते हैं कि 50-40% तक का रिजल्ट्स ये साल आपको देखे जा सकता है। और कैसे नेविगेट करेंगे आप, तो अगेन जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूं, आप इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो 2024 फॉर यू को जाके देखिए, जहां पे हमने 2024 जिसका टोटल 8 आता है, और 8 यानी शनि की क्या वाइब्रेशंस ओवरऑल इस साल में सबके लिए एक्टिवेट होने वाली हैं, उसको स्टडी कीजिए और उसको मैच कीजिए, क्लब कीजिए इस साल की वाइब्रेशन के साथ में। और फिर देखिए आपका मूलांक नंबर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और ये दोनों ईयर्स की वाइब्रेशन आपके साथ में कैसे टैली कर रही हैं, एंड देन यू टेक ए वेरी कंसिडर्ड डिसीजन टू नेविगेट इन दिस ईयर। तो कहते हैं ना, ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, और 9 कंप्लीशन का ईयर है। इस सीरीज में हमने 1 से लेकर 9 पर्सनल ईयर की बात करी, एंड विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सीरीज। एंड लेकिन फिनिश करने से पहले मैं सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा। इतना प्यार आपने दिया है, इतने तरह के मैसेजेस मेरे को आ रहे हैं, इतने तरह के इंक्वायरीज मेरे को आ रही हैं। पीपल लिटरली वेट फॉर द न्यू एपिसोड टू बी रिलीज्ड, ताकि वो अपने और अपने परिवार के लोगों के साथ में मैच कर सके, और बहुत अच्छे रिव्यूज़ मेरे को मिल रहे हैं। आई एम सो ग्लैड एंड सो थैंकफुल टू यू कि आई एम एबल टू मेक some contribution to your life's betterment. So with this we finish this series and I'll see you next time. लेकिन तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। So I'll see you next time. See you. Bye bye.